गुड इवनिंग रोहन एंड सिद्धिराज। बाकी मैथ्स का क्लास अभी भी चल रहा है क्या? सांपला। तो बाकी लोग का है? साहिल, विशाल, राघव, ओके चलिए 5-6 हो गए आप लोग। छठा कौन है? कोई तो है। प्रेजेंट। यस यस आई हैव सीन इट। सो लेट अस स्टार्ट। रिजल्ट आला। सर इम्पार्टस का लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा था। रोहन का? ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो चेक। गुड इवनिंग। वी आर स्टडिंग electromagnetic induction, that is effects of electric current, magnetic effects of electric current. ठीक है, सब दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, पढ़ सकते हैं। ऑडिबल, विजिबल, रीडेबल, क्लियर है सब? पण मार्क्स नसे दिसत हूँ। अरे 2 PM लाच आले। हाँ AVR प्रेजेंट। पार्थ, कोमल सब आ गए। ठीक है, बताओ मार्क्स आउट ऑफ 50 था ना? पहले मैथ्स में बताओ। मैथ्स मैथ्स में आउट ऑफ 50 कितना है? चलो लिखना चालू करो। बोलो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। कोमल 47। बोलो साहिल, सिद्धिराज, बोलो यार। रोहन, पार्थ, राघव को नहीं दिख रहे। बाकी रोहन 43। तुम तो 45 प्लस बोल रहे थे उस दिन, 47 प्लस। पार्थ को दिख रहे हैं तो बोलना भाई, दिख रहे हैं तो। साहिल को पेपर नहीं दिया। पार्थ को 50 आउट ऑफ 50। सीरियसली? पार्थ को 50 आउट ऑफ 50? हाँ, नहीं दिया था पेपर। ओके हाँ, साहिल सिद्धिराज ने नहीं दिया था। छापा निकेंद्र, अच्छा कॉपी पेस्ट मारा है क्या? साइंस में आए हैं कोमल के 45। नहीं, 9 मेड फोन बकते होते यच एग्जाम ला। आई वॉन्ट नो क्या है। साइंस में बोल दो भाई, सब लोग चलो साइंस। 45। अरे यार, एक एक वर्ड टाइप करने में इतना टाइम लग रहा है, जल्दी लिखो ना। विशाल किधर गया? विशाल, तुम लोग बहुत पकाऊ लोग हैं यार। साहिल ने पेपर नहीं दिया। पार्थ 49। बाकी लोग? रोहन, विशाल का नेटवर्क फॉरेस्ट है। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स बताओ साइंस के। राघव, तेरे दोनों में 43, इसमें भी 43, इसमें भी 43। राघव, साइंस के मार्क्स के वो भी नहीं मिले। साहिल ने नहीं दिया, सिद्धिराज ने नहीं दिया। मैथ्स में 49, अरे वाह। सिद्धिराज ने और साहिल ने नहीं दिया। सिद्धि और साहिल ने नहीं दिया। ठीक है, तो रोहन के काम आए। रोहन तो बोल रहा था 48 प्लस आएंगे।
विशाल 45 40। ओके, ठीक है, नॉट बैड बट और अच्छे आ सकते थे। मैंने पूछा नहीं, बोला था। मैंने कुछ नहीं बोला था, तो क्यों बोल रहा है ऐसा, पता नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं पेज नंबर, टेक्स्ट बुक खोलो। सब लोग लिखिए टीबी। अच्छा, हाँ तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। पास हो जाऊंगा बोल रहे थे, पास हो जाऊंगा। हो गए पास। सब लोग लिखिए टीबी, टेक्स्ट बुक। चलो फास्ट फास्ट, टीबी टीबी टीबी। लिखो सब लोग टीबी। पेज नंबर, पेज नंबर। हमारा लूप हो गया था, सोलोनॉइड हो गया था। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट सोलोनॉइड भी हो गया था, याद है? यस, वी आर ऑन पेज नंबर 230। करेक्ट, 230 स्टार्ट करना है आज। ठीक है, सब लोग लिखिए 230। टाइप 230 फास्ट। टाइप 230। और अपना वो देखते रहना, मेरे पास है नहीं वो कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया है। डिलीट पोर्शन बनाते रहना कि कौन कौन सा डिलीट हो गया है। डिलीट। सर, सब पढ़ाओ ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ सब। आप लोग बीच में बोलते हो सर ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। चलो, सो अभी ये जो है ना, यहाँ से चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें सिर्फ एक ही है कि whenever a current carrying conductor is placed in a in a magnetic field, then it experiences force. Then it experiences force। ठीक है, कभी भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, सपोज ये कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर है, ये करंट यहाँ जा रहा है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, नॉर्थ साउथ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, एंड इसके आगे की लाइन क्या होगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस इतना ही है ये। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये थ्योरी, और वही टॉपिक है इसका, जो रेड में लिखा हुआ है ना, वही आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। whenever a conductor is placed in a magnetic field whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is exerted on the conductor। कभी भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उसके ऊपर एक ताकत लगेगी। इस एक्सपेरिमेंट को मैं समझा देता हूँ आपको। पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्थ से साउथ यहाँ पे जा रहा है, और दिस इज इन 3D, ध्यान से देखिए डायग्राम, ये 3D में है। सपोज ये मेरा नॉर्थ नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। इसके बीच में मैंने एक कंडक्टर रखा जो कि करंट कैरी कर रहा है। तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर भी ऐसा ही है इस डायरेक्शन में। तो बहुत दिनों तक ये लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे, स्विच ऑन करते थे, स्विच ऑफ करते थे, स्विच ऑन करते थे, स्विच ऑफ करते थे, कुछ होता ही नहीं था। फिर उन्होंने करंट का घुमाया भी, ऐसा किया, 3D में है ये, हाँ। इधर ही इन्होंने एक वायर लगाया, ये कितना वायर लगाया सपोज, इस वायर में करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर स्टैंड की तरह से लगाया, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने करंट का डायरेक्शन भी चेंज किया। पहले ऐसे था तो करंट ऐसे जा रहा था, फिर उन्होंने करंट का डायरेक्शन भी चेंज किया तो करंट अब ऐसे जाने लगा, तो भी कुछ नहीं हो रहा था। तो फाइनली वो आदमी ने ना पक्के क्या किया, जैसे ये आपको 3D में दिख रहा है मेरे साथ, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और ये ऐसे करंट को यूज कर रहा था बार बार, एक बार ऐसे, फिर दूसरी बार ऐसे, एक बार नॉर्थ टू साउथ, एक बार साउथ टू नॉर्थ, दोनों करंट चेंज करके देखे उसने, कुछ नहीं होता।
तो उसने फ्रस्ट्रेशन में वो स्ट्रिप को ना ऐसे फेंका इस तरीके से। तो वो यहाँ पे नॉर्थ साउथ था और वो स्ट्रिप इस तरीके से गई। तो जैसे इस तरीके से गई ना, तो वहां पे देखा उसने गैल्वेनोमीटर हिला और वो ऐसे डिविएट हुआ थोड़ा सा। तो उसने फिर एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन चेंज किया। उसने क्या किया, आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, प्रदीप में दिया है अच्छे से। तो उसने क्या किया, अब एक कंडक्टर को उसने इस तरीके से डाला। मतलब ये वायर मेरा ऐसे डाला परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? ये मेरा नॉर्थ से साउथ है, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और उसने वायर को अब ऐसा डाला। जब उसने इस तरीके से वायर को डाला ना, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इधर जा रहा है और मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसा है। सो नाउ इट इज ओनली इन 2D, पर 3D में आप मुझे देखिए, नॉर्थ से साउथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, करंट यहाँ से जा रहा है। तो उसने फील किया कि ये वायर या तो ऊपर या तो नीचे फ्लक्चुएट होता है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये नीचे होगा, डायरेक्शन ऐसे रखेंगे तो ऊपर होगा। तो उसको समझ में आया, अच्छा मैं पहले पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कर रहा था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था, नो इफेक्ट। बट जब उसके बाद हमने इसको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड किया, तो एकदम डिविएट हो रहा है, वो सॉलिड डिविएट हो रहा था। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? लिखिए पैरेलल नो इफेक्ट, परपेंडिकुलर डिविएट, सब लोग लिखिए। पैरेलल नो इफेक्ट, परपेंडिकुलर डिविएट, फास्ट। समझ में आया तो टाइप एवरीवन, पैरेलल नो इफेक्ट, परपेंडिकुलर डिविएट। लिखो 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 फास्ट। किसने किए ये एक्सपेरिमेंट? होंगे वही सब फ्लेमिंग्स, और कौन कौन है, फैराडे, फ्लेमिंग, साइंटिस्ट थे सब। पैरेलल नो इफेक्ट, परपेंडिकुलर, समझ में आ गया? सो व्हेन द रेज वर पैरेलल, द करंट डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड वर पैरेलल, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे उसको परपेंडिकुलर मिला तो डिविएट होने लगा। अब डिविएट किस डायरेक्शन में होगा? तीन ही लोगों ने लिखा है, बाकी का है विशाल, पार्थ, कोमल, बस तीन लोगों ने लिखा है। चलो यार फास्ट। चार बाकी, रिस्पॉन्ड करते रहो, नहीं तो समझ में नहीं आता आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। बाकी इनका नेटवर्क इशू है शायद, ठीक है चलो हटाओ। तो तुम चारों तो एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है? समझ में आया सबको? कोमल, विशाल, पार्थ, रोहन। तो उसने फिर ये समझ में आया उसको कि करेक्ट। तो अब यहां से आया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ दिस इज फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 स्टार क्वेश्चन है ये आता है क्वेश्चन बहुत बार। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया, फिर एक रूल बनाया। पहले मैं समझा देता हूँ फिर सुनिए। यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड, सब लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, ठीक है? एंड यूज दिस 3 फिंगर्स, थंब, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इन दोनों फिंगर को फोल्ड कर दो, इनका कोई काम नहीं, ठीक है? ये 3 फिंगर बची, दिख रहा है मेरा शक्ल? नाउ हियर मी आउट केयरफुली। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट if you take your left hand and stretch your 3 fingers, namely the thumb, the index finger, and the center finger or the middle finger, in such a way, in such a way that they are mutually perpendicular to each other. तीनों उंगलियां एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन, ये देखो, अंगूठा ऊपर, उंगली आगे, और ये वाली उंगली मेरी तरफ। सो इट्स समथिंग लाइक XYZ, जैसे हमारा रूम्स के कॉर्नर में हो जाता है ना, दीवार को ऊपर जा रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्लिक कर रहा है ये डायरेक्शन। सो यू हैव टू मेक योर 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो, अगर ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, सो दिस इज Z एक्सिस। तीनों परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। क्लिक कर रहा है आपको सब? ठीक है, गुड। So in your left hand, if you stretch 3 fingers of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular each other, अब इसमें ध्यान देना। सिर्फ यही ट्रिक है, समझ के लो अच्छे से, याद करके समझ के ले लोगे तो रटने में आसानी होगी। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बोला, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर? एक्सपेरिमेंट में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था, गिवन में है, ये मेरे पास ऑलरेडी है। दूसरा मेरे पास क्या था? करंट। मेरे पास करंट भी तो है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर।
फिर ये दोनों होने की वजह से मुझे क्या मिलेगा, फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इसका डायरेक्शन मिलेगा। समझ में आया? सो अब आपको ध्यान रखना है, थम्स अप, जो थम्स है, अब आप कैसे फंडा बैठाते हो मुझे नहीं पता। थम्स अप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम लोग करते हैं ना थम्स अप, ताकत लगाई तो जय हो। तो दिस विल बी योर फोर्स, तो ये भूल जाओ। दिस इंडेक्स फिंगर, जो बीच वाली उंगली रहती है, दिस इज ऑलवेज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंडेक्स फिंगर हमेशा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड सी फॉर सेंटर एंड सी फॉर करंट, मैंने ये लॉजिक लगाया, सी फॉर सेंटर एंड सी फॉर करंट, सेंटर। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इंडेक्स फिंगर, मेरा करंट है सेंटर फिंगर। तो the index finger magnetic field is shown by the index finger and the direction of the current is shown by the finger. Then ये और ये है, then the direction of the force is given by the thumb. Got it? The direction of the force is given by the thumb. और इसको आप फिर डायरेक्शन में ऐसे बना भी सकते हो डायग्राम में। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार। ये आपका थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, और ये आपकी मिडल फिंगर है, और यहाँ पे दो फिंगर आपकी रोल्ड है। So if this is your thumb, then this is the direction of the force. This is your index finger. This is your magnetic field. This is your middle finger, जो कि है करंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सब लोग लिखिए FIC, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FMC, सॉरी FMC, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FMC, FMC, correct? So I'll just repeat it one again. Stretch the three fingers of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. ठीक है? Stretch the three fingers, thumb, index finger and middle finger of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other. If the direction of the current is given by the center finger and the direction of the magnetic field is given by the index finger, then thumbs gives you the direction of the force exerted on the conductor. समझ में आ गया? दिस इज इट, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल और उसका एक्सपेरिमेंट। सो पेज नंबर 230 एंड 231 खत्म। क्लियर? डायग्राम दिख रहा है आपको बुक में? आपको बुक में डायग्राम दिख रहा है? 231 का डायग्राम दिख रहा है? डन। नेक्स्ट पेज, वी आर गोइंग टुवर्ड्स पेज नंबर 232। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर, नाउ हियर मी वेरी केयरफुली, इसमें बहुत बलते गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। व्हेन आई से व्हाट इज द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे बना है ये, कौन सा प्रिंसिपल है ये, पीएलई या पीएल? स्कूल का प्रिंसिपल है कि फिजिक्स का प्रिंसिपल है? बोलो, पीएलई या पीएल? व्हाट इज द प्रिंसिपल? अरे यार, और प्रिंसिपल स्कूल का कौन सा होता है? स्कूल का प्रिंसिपल कौन सा होता है? सो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, अभी ये आपका 7 स्टार क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको पहले पूरा पेज का लेआउट समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। चैप्टर का लेआउट समझाता हूं। यहां से आपने पढ़ा लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे आपको मिलेगा मोटर, इससे आपको मिलेगा जनरेटर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के लिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा। प्रिंसिपल क्या था? वो जो रेड में हेडिंग थी, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके लिए आप एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम पूरा एक टॉपिक है जिसको अलग से पढ़ेंगे। ये इसका प्रिंसिपल होगा। और उसका डायरेक्शन जानने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत बार ये गलत कर देते लोग। लोग पूछते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड दे राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नो, रॉन्ग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। द प्रिंसिपल ऑफ द मोटर इज whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences force.
Similarly, what is the principle of the generator? Principle of the generator is electromagnetic induction. It is not right hand rule. Principle of generator is electromagnetic induction. It is not right hand rule. The direction of that induced current is known by right hand rule. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. क्लियर हुआ? आउच. ओके, क्लियर. ठीक है, सो अब हम देखेंगे व्हाट इज मोटर. अब आप मुझे बोलो मोटर क्या होती है. मैं फास्ट फास्ट पढ़ा देता हूँ, आपसे पूछता कम हूँ. मोटर क्या होती है? हम लोगों ने देखा है बचपन से लेके अभी तक जवानी में. क्या क्या है मोटर? हम लोग पानी की मोटर, वाटर मोटर, वाटर पंप, पानी की मोटर होती है. पंखा चलता है हमारा, ये फैन चल रहा है अभी, मोटर. फैन इज रोटेटिंग, गोल गोल घूम रहा है. और कहाँ देती है? मिक्सर, मम्मी का मिक्सर चलती है मोटर. हमारे लैपटॉप में इसमें वो हार्ड डिस्क घूमती है, मोटर. सो मेनी मोटर्स भी ऐसे ही. हमारा स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो सर साइकिल की होती थी, वो वाली मोटर. करेक्ट. गाड़ी में चल रही है, कार व्हीकल्स में चल रही है मोटर. डीसी मोटर, एसी मोटर, बहुत सारी मोटर्स होती हैं, बराबर. जो भी चीज रोटेट हो रही है वो मोटर चल रही है कहीं ना कहीं. तो आपको क्या लगता है मोटर चलाने के लिए हमें क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड कॉमन ही है, ये तो चाहिए ही चाहिए, बिना मैग्नेट के तो होगा ही नहीं कुछ. इस पूरे चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए मैग्नेट तो हो गई. सो दोनों केस में मैग्नेट तो हो गई. अभी मोटर में क्या होगा? मेरे पास क्या है? करंट. स्पीडी बाउंसर्स आर कमिंग. आई डिडंट गेट इट. व्हाट डज दैट मीन? आई एम गोइंग फास्ट, दैट मीन्स. भैया हिंदी बोल. इतनी ज्यादा इंग्लिश लिख दी कि समझ में ही नहीं आ रहा किसी को. पल्ले नहीं पड़ रहा. अबे मोटर बता रहा हूँ, मोटर में क्या है? मोटर नहीं देखी क्या अभी? मोटर, हम लोग वो विंड मिल बनाते हैं उसको घुमाने के लिए मोटर. हाँ, तो मैं मोटर के एग्जांपल दे रहा हूँ. फैन में एक मोटर लगी होती है ना अल्टीमेटली. इफ यू गो इन द फैन, देयर इज अ मोटर ना विच इज रोटेटिंग, जो उसको घुमा रही है गोल गोल. मम्मी जो घर में मिक्सर चलाती है हमारे, ग्राइंडर मिक्सर, उसमें मोटर लगी होती है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोटर को. कार में जो गाड़ी घूमती है वो अल्टीमेटली एक इंजन है, इंजन में मोटर लगी हुई है जो टायर्स को घुमा रही है. आई जस्ट गेव एग्जांपल्स, मैं तो कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी. किधर है भाई ध्यान? पार्थ, मैंने भी कुछ स्टार्ट नहीं किया पढ़ाना. नाउ आई एम गोइंग विद. मैंने अभी आपको दो चीज बताई, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मोटर एंड जनरेटर. अभी मोटर और जनरेटर दोनों हो. ये चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, इस चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए दोनों में उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही. चैप्टर का नाम ही क्या है? इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही है. अब मोटर में क्या डिफरेंस है? मोटर में आपके पास होगी करंट. देखो ना, आपको फैन चालू करना है तो आप पहले करंट ऑन करते हैं ना. करंट ऑन होता है, फिर उसमें फोर्स लगती है, बराबर है. मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, फर्स्ट चीज. दूसरी चीज आप करंट दे देते हैं तो फिर हमें तीसरी चीज मिलती है, वो है फोर्स. किस डायरेक्शन में घूमेगा पंखा? मोटर ऐसे भी घूम सकती है, मोटर ऐसे भी तो घूम सकती है, दोनों तरीके से घूम सकती है ना. वही होता है हमारा रिवर्स इंजन. बट जनरेटर में क्या होगा? जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड तो है. जनरेटर में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे को फोर्स मिलता है. और इससे हमें क्या मिलता है? हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना. जनरेटर मतलब क्या? पावर चली जाती है तो हम लोग डीजल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं तो गुड 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 वो चलता है, तो जनरेटर से पावर एनर्जी बनती है, तो मतलब करंट. तो इसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, और इससे मुझे क्या मिलेगा? करंट. मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ चैप्टर का. सिमिलरली मोटर में क्या होता है? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड रहती है और करंट रहता है पहले से. आई हैव द डायरेक्शन ऑफ करंट. देन व्हाट आई गेट इज किस डायरेक्शन में घूमेगा ये फोर्स. जनरेटर में क्या होता है? आई हैव मैग्नेटिक फील्ड, आई हैव फोर्स, एंड देन आई गेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, पैदा होगा करंट. ठीक है, ये आगे में चला गया, चलो छोड़ दो उस बात को. यू कम बैक ऑन पेज नंबर 232. वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक मोटर में आपने बहुत सारी मोटर देखी होंगी बचपन में. छोटी वाली मोटर तो देखी है जो आपने विंड मिल घुमाने के लिए अपना लगाई होगी, अपना कुछ वो साइकिल में, कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, टरबाइन बनाने के लिए वो मोटर लगाते हैं हम लोग. तो सिंपल है, मोटर में जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो उसके अंदर मैग्नेट रहता है, तो वो घूमने लगती है. अब इसका सिंपलर वर्जन क्या है? टेक्स्ट बुक को देखिए. आपको ये क्वेश्चन एकदम 5 मार्क के लिए आ सकता है. पूरा एक क्वेश्चन हो सकता है. डायग्राम, क्वेश्चन क्या होगा? डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर.
पूरा क्वेश्चन 5 मार्क का हो सकता है, या फिर इसका ब्रेक कर करके अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको बोला बंदर। ओके, आई थिंक आप लोग थोड़ा सा ठीक है, सॉरी, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने दो फील्ड पकड़ लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्मेचर कॉइल। मैं पहले आप सुन लो मेरी स्टोरी, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। देन यू हैव एक्सेल। कितने लोगों ने वो चक्की देखी है, पुराने वो मसाला पीसने वाली चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, अभी भी वो कितने लोगों ने अभी तक वो देखा है कभी एक्चुअली जाके? मैंने, रोहन ने देखा, और किसी ने देखा है कभी वो चक्की कैसे फंक्शन करती है? उसमें वो कन्वेयर बेल्ट्स रहती है। बेसिकली वो एक जगह कहीं तो जनरेटर चलाता है, उधर से वो एक जगह गोल पंप घूम रहा होता है। उस पे वो पट्टी लगा के इसको घुमाते हैं, इसको पट्टी लगा के उसको घुमाते हैं, उसको पट्टी लगा के इसको घुमाते हैं। तो तीन चार चीजें चलाते रहते हैं वो लोग। किसी ने देखा है क्या? गिरनी, गिरनी क्या बोलते हैं आप लोग उसको? मसाला पीसने वाला, आटा पीसने वाला। दरन इन मराठी, ओके दरन। नहीं देखा क्या? ठीक है। सो मुझे समझाने में ही टाइम लग जाएगा बहुत सारा। व्हाई डोंट वी डू वन थिंग? गिव मी 1 सेकेंड। एक मिनट रुकिए, जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको यूट्यूब पे एक डायरेक्ट, एक्चुअली मैंने इसके बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पे। वो यूट्यूब पे वीडियोस ही देख लोगे आप, मेरा ये लेक्चर्स पहले से बने हुए हैं सब। धरन, गिरन, ओके। ये क्या आ गया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रख लो। Stop what you're doing for the next 30 seconds. Let me show you something I've never done before. Hey guys and gals. That converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. In an electrical AC generator or a field magnet, it may be compass rotate with it. Two brushes V1 and V2, they provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. AC generator. Today, electricity was ठीक है, चलेगा। सुनो, रोहन धरन इज फॉर अनदर पर्पस। कहाँ चले गए? डैम, शेयर योर लिंक्स, डैम, या ये रोहन नॉट विजिबल, मी गिरन हैज रेज्ड हैंड, मान लो ऑटो टाइप मुले धरन राइट। ओके लिटन। तो वो मैं ढूंढता हूँ वीडियो, मुझे अच्छे से मिल नहीं रहा है मेरे एक्चुअली फोन में, मैं फोन से ही दिखा दूंगा आपको डायरेक्टली। सो वेयर आर वी? यस। सो नाउ फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। एक तो है मिरर, ये मैग्नेट्स, ठीक है। उसके बाद होगा एक आर्मेचर कॉइल। कितने लोगों ने कभी मोटर खोल के देखा है? आपने कभी मोटर टूटा हुआ देखा है क्या? उसमें ऐसे ना वाइंडिंग्स रहते हैं कॉपर के बहुत सारे, सब बहुत सारा थिक वाइंडिंग रहता है, चिक 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 कॉपर का। तो वो ना, उसको कॉइल्स बोलते हैं। मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस बुक। कैन यू सी दिस बुक? दिस बुक इज वन थिंग, ठीक है।
पर अगर आप इसका एक पन्ना लेंगे, सिर्फ जस्ट टेक वन पेज, क्लिक कर रहा है आपको, ये देखो, सिर्फ एक पेज लिया तो इसकी भी एक अपने आप में विड्थ है, ब्रेड्थ है। तो सपोज मैं ऐसे बहुत सारे पेजेस ले लूं, तो याद है आपने सोलोनाइड पढ़ा था, सोलोनाइड, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में अगर सोलोनाइड हो, इस तरीके का मेरे पास एक पूरा कॉइल बनाया हो जिसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, और इसके बीच में ये जैसे पेन है मेरा, इसके बीच में मैं फंसा हूं ऐसा, बुक के बीच में एकदम सेंटर में। सपोज ऐसे मैं इसको बुक के बीच में पेन फंसा हूं, दिख रहा है आपको, क्लिक कर रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक के बीच में अगर ये पेन फंसा हूं और अब मैं इस बुक को घुमाऊं ऐसे गोल गोल, क्लिक कर रहा है आपको, मैं इस बुक को घुमाऊं तो इस बुक के साथ साथ ये पेन घूमेगा, यस, यस और नो, द पेन विल रोटेट, क्लिक कर रहा है आपको, द पेन विल रोटेट, यस, समझ में आ रहा है सबको। सी दीज आर, देयर आर मेनी, कितने पेजेस है अपने पास देखो इस बुक में, कुछ तो 280 पेजेस है। सो से इन 280 पेजेस, मैं आपको 280 पेजेस तो नहीं दिखा सकता, सो मैंने आपको सिर्फ एक पेज दिखाया यहाँ पे, कॉइल ABCD जो बुक में दी है। अब इसके बीच में जो मैंने एक्सेल डाला है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, वो इस तरीके से घुस गया हुआ है उसमें। तो ये पूरा कॉइल घूमेगी तो ये पेन भी तो घूमेगा उस कॉइल के साथ साथ, जो जितनी बार ये कॉइल घूमेगी उतनी बार ये पेन घूमेगा, बराबर है। और हमने डायग्राम में क्या किया है, सिर्फ एक डायग्राम दिखाया है एक्सेल का, हमने डायग्राम में आपको सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ये एक डायग्राम दिखाया है ABCD। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ऐसा ज्विंग 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 बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं ये ऐसी। पर हमने सिर्फ दिखाने के लिए आपको सिर्फ एक डायग्राम दिखाया है, और उसका अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये कहीं से एक जगह से स्टार्ट हो रहा होगा और पूरा गोल 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 घूमने के बाद एक जगह कहीं निकल रहा होगा। तो सिर्फ उस चीज को हमने आपको दिखाया कि सिर्फ एक लेयर मान के चलते हैं, तो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और ये बीच में एक कॉइल है, सिर्फ एक कॉइल आपको दिखाइए ताकि आपको समझ में आ जाए काम कैसे चल रहा है, ABCD, समझ में आया। तो एक्चुअली एक कॉइल नहीं है, बहुत सारी कॉइल्स हैं, पर आपको फंक्शनिंग के लिए एक कॉइल समझाइए, ठीक है। दूसरा, ये एक्सेल बीच में से जा रहा है, वो जो ब्लैक कलर का है आपको जो दिख रहा है, तो वो बीच में से क्यों जा रहा है, अब समझ में आया ना, वो बुक्स के बीच में है, तो जब जब ये कॉइल घूमेगी वो एक्सेल घूमेगा, सबसे पहला पॉइंट। और अब यहाँ पे है दो आधे अध्र आधाकार अध्र हाफ सर्कल्स, दो हाफ सर्कल्स हैं ये। जैसे अगर ये एक सर्कल पूरा है मेरा, ये हाथ देखिए, अगर ये पूरा सर्कल है तो इसको हाफ, एग्जैक्टली हाफ सर्कल्स, तो ऐसे, और इसके बीच में से मेरा वायर जा रहा है, ये पोल जा रहा है मेरा एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल जा रहा है और उसके यहाँ से हाफ है, और सिमिलरली इस एक्सेल के यहाँ से भी हाफ है, क्लिक कर रहा है। सो दो हाफ्स उसके बीच में से वो एक्सेल जा रहा है, ये दो हाफ्स एक्सेल जा रहा है, और ये एक्सेल कहाँ कनेक्टेड है, ये सॉरी ये दो जो ये मेरे ये कनेक्टेड है, इनसे क्या कनेक्टेड है, हमारा कॉइल, तो ये कॉइल कनेक्टेड है, क्लिक कर रहा है आपको। फिर से डायग्राम पे आ जाओ, बुक पे, बुक देखते रहिए अपना। तो आपके पास है मैग्नेट्स, आपके पास है कॉइल, कॉइल के साथ कनेक्टेड है एक्सेल जा रहा है, एक्सेल के पास कनेक्टेड है आपका हाफ सेमी सर्कुलर शेप में दो स्प्लिट रिंग्स, और यहाँ पे कनेक्टेड है एक ब्रश, ये ब्रशेज हैं, ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, ठीक है, ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है। और ये वायर्स जो है ये एक्चुअली यहाँ नहीं है, ये वायर्स यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आपके, ये वायर्स ब्रश को कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरा सर्किट आ रहा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ बैटरी है, यहाँ स्विच है, ये कनेक्टेड है, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, पहले बताइए, मेरा थोड़ा गंदा बना है, बुक में अच्छे से देखिए, ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इस केस में, ठीक है, अब क्या होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या होगा। हमने स्विच ऑन किया, आप लोग बुक में है, अपना बुक का डायग्राम देखिए। चलो लेट्स मेक दिस डायग्राम इन अ वेरी गुड शेप, नॉर्थ, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि बड़ा बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, साउथ, और वही नेमिंग करते हैं जो बुक में है, ABCD। थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, समझ में आ गया तो मजा आएगा।
उसके बाद यहाँ लगा हुआ है ब्रश। एक्सेल नहीं बना रहा हूं मैं, एक्सेल बनाने में वो खिचड़ी हो जाती है, ठीक है। ये ब्रश है, ये भी ब्रश है। ये स्प्लिट रिंग 1 है S1, ये स्प्लिट रिंग 2 S2, ये ब्रश B1, ये ब्रश B2, ठीक है। और यहां से फिर डायग्राम कनेक्टेड है, बैटरी और स्विच। तो आपके पास स्विच है, स्विच है यहाँ। स्विच को अब मैंने ऑफ रखा तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्लियर। स्विच ऑफ है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब स्विच ऑन हुआ। अब स्विच, अच्छा अब मेरे साथ एक और चीज समझिए, एक और लॉजिक समझिए। ये जो दो हाफ है ना, ये जो दो हाफ है और ये जो कॉइल का वायर आ रहा है, ये इन दोनों हाफ्स के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब कॉइल घूमेगी तो दोनों ही हाफ भी घूमेंगे। क्लिक हो रहा है आपको 3D में? मैं आपको वही वीडियो दिखाना चाहता था, वो मेरे मोबाइल से निकालना पड़ेगा मुझे। आपको ये हाफ्स घूमेंगे और ये साथ में कॉइल भी घूमेगी। मतलब ये ऐसा घूमेगा तो ये ऐसा घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। क्लिक कर रहा है? तो अब क्या हुआ, आपने स्विच ऑफ था तो कुछ भी नहीं हो रहा, स्विच ऑन किया आपने, ये स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो करंट यहाँ से फ्लो करना चालू हुआ, करंट यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो मैं इसका पाथ लिखता हूँ। सपोज बैटरी से कहाँ पहुंचेगा ये सबसे पहले, ब्रश B1, ब्रश B1 तक पहुंचा। B1 के बाद ये कहाँ जाएगा, वही स्प्लिटरिंग 1, स्प्लिटरिंग 1 के बाद ये कहाँ जाएगा, कॉइल ए के साइड में, ए से बी, बी से सी से डी से ये करंट यहाँ आएगा, यहाँ आके किससे मिलेगा, फिर से स्प्लिट रिंग 2 S2 में आएगा, यहाँ से ब्रश B2 में जाएगा और ब्रश 2 B2 से वापस बैटरी में आ जाएगा। बराबर है, यही करंट फ्लो होगा। यहाँ से चला, ये पूरा एक सर्कल मार के यहाँ आ गया, करेक्ट। करंट फ्लो समझा आपको, करंट फ्लो समझा, यस नो, हेलो, टाइप टाइप टाइप, यस, हाँ। करंट फ्लो मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे साथ हमने जो भी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा उधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। करंट फ्लो क्या है, A टू B में इस तरफ, ठीक है। तो हम लोग अपना लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लीजिए आप लोग अपना, टेक योर लेफ्ट हैंड, शो इट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। ये है मेरा नॉर्थ टू साउथ, बराबर। जो मैंने मैग्नेट का डायरेक्शन दिखा है वो ये है, नॉर्थ टू साउथ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट, करंट मतलब सेंटर उंगली, सेंटर उंगली कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, उस तरफ, मतलब इधर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इधर और साउथ इधर। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, कितने लोगों ने करके देखा ये, मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, डाउन, दिख रहा है क्या आपको, डाउन। मतलब मैं आपको वो जो बुक का एग्जांपल दे रहा था, यहाँ मेरा मैग्नेट है नॉर्थ, यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक यहाँ नॉर्थ साउथ है, इस साइड के कॉइल पे ए बी पे, यहाँ पे करंट इस तरफ को जा रहा है। सो इफ दिस इज माय मैग्नेट, दिस इज माय करंट, सो वेयर विद दिस कॉइल विल गो डाउन, ये बुक ऐसा नीचे की तरफ जाएगी, इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ। समझा क्या, यस नो, यही पूरे बुक का पॉइंट है, समझा कि नहीं आपको। गिव मी सेकंड, ठंडी लग रही है मुझे। ओके, समझा। सो अभी मैं सिर्फ कॉइल बनाता हूँ, ये सब हटा दो। फिजिकल ब्रेक, हाँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मेरा कॉइल है ऐसा, ठीक है, A B
सी डी। तो मेरा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन इधर था और करंट का डायरेक्शन इधर था, तो ये मेरा नीचे की तरफ गया। आपको फील आ रहा है, ये कॉइल नीचे की तरफ जाएगा कि फोर्स नीचे लग रही है, नीचे की तरफ। ये फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे, ये वाली साइड पे ये फोर्स नीचे की तरफ जाएगी। नाउ सिमिलरली, इसी एट एग्जैक्ट दिस सेम मोमेंट, एग्जैक्टली एट दिस सेम मोमेंट, ओके वेयर आर वी, एग्जैक्टली एट दिस सेम मोमेंट सी टू डी में क्या हो रहा है, ये दिख रहा है सी टू डी। सी टू डी में डायरेक्शन इधर है, नीचे की तरफ। सी टू डी में डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वापस लेफ्ट हैंड रूल, हमारा मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ और करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, दिख रहा है ये देखो इस तरफ। तो यस, थंब गोइंग अप, तो मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। ये साइड ऊपर जा रही है, ये साइड नीचे आ रही है। गॉट इट? तो मतलब मेरा अगर ये ऐसा था तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब आपने नहीं पढ़ा है ये, दिस समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ कपल। यू हैव हर्ड दिस वर्ड कपल, टू इन पेयर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही इज अ गुड कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ, उसकी बात हो रही है। या फिर आपने सुना है सर जस्ट कपल ऑफ मोमेंट्स, कपल ऑफ मोमेंट्स 2 मिनट्स, हम लोग बोलते हैं ना सर 2 मिनट्स। सो कपल क्या होता है, आपने ड्राइविंग देखी है, स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिकली ये हाथ नीचे जाता है तो वो हाथ ऊपर आता है, ये हाथ ऊपर जाता है तो ये हाथ नीचे आता है। इट्स लाइक टू अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली। क्लिक कर रहा है आपको? आपने चाबी खोली है, चाबी, चाबी का ताला, ऐसे चाबी लगी रहती है, अंगूठे से आप राइट को धक्का मारते हैं तो उंगली से लेफ्ट को मारते हैं, दोनों एक साथ होता है। टैप खोला है, टैप खोलते समय एक तरफ से आप इस तरफ को घुमाते हैं, दूसरी तरफ से आप उस तरफ को घुमाते हैं। वो वाले गेट्स देखे आपने, वो जो सर्कुलर गेट्स होते हैं, कभी कभी पार्क में लगे होते हैं, तो आप इधर से धक्का मारते हो, वो उधर से धक्का मार के आता है। इसको बोलते हैं कपल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कपल्स। तो वो जो कपल है ना, पेडल ऑफ ए साइकिल, वेरी गुड। एक साइकिल ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ रहा है, परफेक्ट, गुड एग्जांपल। सो इनको बोलते हैं कपल। सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, गॉट इट? सो व्हाट हैपेंस हियर इज, दोनों चीजें, इधर भी ये नीचे की तरफ धकेल रही है इसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये ऊपर की तरफ खेल रही है। तो इसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आर्मेचर कॉइल है इस साइड का। अच्छा अब देखो, अब आप बोलोगे सर सीडी में क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, ये है ए बी सी डी, ए, यहाँ पे था बी, ये सी, और ये डी था। तो ए बी और सी डी में ही इफेक्ट दिख रहा है। अब आप मुझे बोलो बी सी में क्यों नहीं दिख रहा और एडी में क्यों नहीं दिख रहा? बोलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। कम ऑन फास्ट बोलो, कोई तो बोलो यार, स्मार्ट बंदा कौन है? व्हाई डज द इफेक्ट इज नॉट विजिबल ऑन बी सी? यस, वेरी गुड। बिकॉज अरे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना। मेरा मैग्नेट, सपोज ये दीवार मेरी नॉर्थ पोल है, वो दीवार साउथ पोल है, मेरे बीच में आर्मेचर कॉइल है, तो ये वाला साइड तो पैरेलल ही है। तो ये वाला साइड पैरेलल ही, हमने स्टार्टिंग में बोला था पैरेलल है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। तो ये वाला करंट जो फ्लो हो रहा है, इसका करंट फ्लो तो पैरेलल ही है, ये तो पैरेलल फ्लो कर रहा है। क्लिक कर रहा है आपको? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये वाले डायरेक्शन में, ये तो पैरेलल ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ये भी करंट भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ दो इफेक्ट आएंगे इधर, पर दोनों लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। तो ए बी विल गो डाउन, सी डी विल गो अप। क्लिक किया, वेरी गुड। अब विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये होने के बाद क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये होने के बाद क्या हो गया, प्रदीप है क्या इधर? राम राम हरे हरे। ठीक, अब क्या हो गया, चलो देखते हैं। अब हम लोग थे, ध्यान से देखिए, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सपोज मेरा सिंगल है, ये कॉइल ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, ये डी है। अब ये पूरा घूम गया, मैं वन हाफ ऑफ दी सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है?
एक हाफ ऑफ द सर्कल में ये जो ए बी था, अगर ये घूम के इधर आ गया तो ये इधर आ गया ए बी, और सी डी जो इधर था वो इधर आ गया। बराबर है क्या? क्लियर? मेरा नॉर्थ साउथ इधर ही रहा, मेरा नॉर्थ साउथ इधर ही रहा, पर अब ये पूरा टर्न मार चुका है, इसने पूरी पलटी मार दी। यहाँ पे अब ये ए भी था, पहले पहले ए था, ये पहले बी था, पर अब ये बी इधर चला गया, दिस हैज बिकम बी, दिस हैज बिकम ए, और यहाँ सी था, ये सी बन गया है, ये डी बन गया है। करेक्ट? पूरा घूम गया ना, वो एक चक्कर मार दिया इसने। करेक्ट? यस यस नो बोलो यार जल्दी, तुम लोग बोलते नहीं हो, बहुत टाइम लेते हो। यस, तो वो मैं आपको इसलिए लिखा था, इसको काट दो, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था इसके साथ वो कनेक्टेड थे दोनों हाफ, मतलब ये ऐसा था, इट्स समथिंग लाइक दिस, ये हाफ इसके साथ कनेक्टेड है, सिमिलरली एक और पेन है मेरे पास जो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लिप रिंग थी, ये पहले इस तरफ थी, टू, वो इधर आ चुकी है, ये S2 बन गया, और ये वन, S1 इधर आ गया। सही बात है? सही बात है? यस यस। बट आपको पता था वो जो ब्रशेस थे वो फिक्स थे, जो ब्रशेस थे ना वो फिक्स थे, जो ब्रश थे वो फिक्स थे, वो मूवेबल नहीं थे, ये फिक्स थे। तो ये B1 इधर ही रहा और ये B2 इधर ही रहा। जैसे ब्रशेस होते हैं ना हमारे कार्बन के, साइकिल के ब्रेक्स देखे आपने? साइकिल के ब्रेक्स वो जस्ट टायर के पास में ही रहते हैं, दे आर एज गुड एज टचिंग द टायर्स बट दे आर स्टिल नॉट टचिंग। सो ब्रेक्स जो थे फिक्स थे, ये ऐसा रुका हुआ है और ये इसके अंदर घूम रहा है गोल गोल, और ये बाहर रुका हुआ है। तो ये तो घूम के इधर का इधर इधर का आ गया, पर ये B1 इधर ही था, ये B2 इधर ही था, और इसके आगे जो कनेक्टेड सर्किट था वो तो अलग ही था, वो तो पूरा वही बैटरी और एक स्विच। ठीक है? अब नेक्स्ट हाफ में क्या होगा देखिए आप, अगर नेक्स्ट हाफ में अब मैंने करंट बहाया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हाफ में करंट क्या होगा, बैटरी, मैंने पिछली बार भी लिखा था वैसे ही लिखता हूँ फिर से, बैटरी, बैटरी से कहा जाएगा B1, B1 के बाद कहा जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, S2, पिछली बार में कहा गया था S1 पे, अब इस बार कहाँ गया, S2। डिफरेंस समझ में आया? पिछली बार S1 था यहाँ, अभी S2 आ गया। उसके बाद ये कहाँ गया, उसके बाद आया था A पे, इस बार कहाँ जाएगा, C पे, उसके बाद D पे, उसके बाद B पे, उसके बाद A पे। इसका पूरा उल्टा सीक्वेंस था, ABCD था, इस बार हो गया CDBA। क्लिक कर रहा है आपको, ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वहां से कहाँ आएगा, वापस S1, यहाँ पे S1 में आया जबकि ये S2 था, और फिर इसके आगे कहाँ जाएगा, वापस B2। तो सिर्फ इतना पार्ट सेम है, बैटरी के बाद B1 तक सेम है और लास्ट में B2 से लेके बैटरी तक सेम है, बस इतना पार्ट सेम है, बाकी सब चेंज हो गया, बाकी सब चेंज हो गया। ठीक है? क्लिक किया यहाँ पे, अब फिर से आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया अगर, तो फिर से करंट ऐसा फ्लो किया, करंट ऐसा फ्लो किया, तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट तो अभी भी यही है, फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ये इस तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करंट आपका इस तरफ जा रहा है मतलब यहाँ, तो ये फिर से नीचे की तरफ घूमेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रही है, करंट इस तरफ को आ रहा है, तो ये फिर से ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये फिर से घूमेगा। तो मतलब फर्स्ट हाफ में भी इधर घुमा, सेकेंड हाफ में भी इधर घुमा, जुक 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 जुक, मोटर चालू। आपकी ये कॉइल थी, ये कॉइल पहले ये इधर नीचे हुई, ये वाली साइड ऊपर हुई, क्लिक कर रहा है, सपोज दिस वाज AB, दिस वाज CD, so AB went down, CD went up, for after half turn CD went down, AB went up, again after half turn AB went down, CD went up, तो ये जुक 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 जुक, इसको फास्ट घुमाते जाओ तो आपकी मोटर बन गई। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट था, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, थर्ड चीज आपको मिल गई, फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन से आपने घुमा दिया उसको। और यहाँ पे अब आता है काम एक्सेल, तो इसलिए मैंने वो घिरनी देखने को बोला था। तो ये एक्सेल यहाँ पे ऐसे गोल से लगी रहती है, अब इस एक्सेल को आप आगे निकाल दो और इसके ऊपर वही जो पट्टा लगाते हैं ना वो लोग, पट्टा लगा के जो आपको काम चलाना है चलाओ, मोटर चलाओ इसको। क्लिक किया, क्लिक किया, मैग्नेट्स ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेगा, वो तो है ही ना, मैग्नेट तो है ना, हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑन करंट, वो तो है ही ना चैप्टर, मैग्नेट तो चाहिए ही ना बेटा।
दैट्स वाई तो मैग्नेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, हाँ अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला था वो ध्यान रखना। बुक में आपको सिर्फ एक डायग्राम दिया है, एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि अगर बच्चे हाँ एग्जाम में ना दो डायग्राम बनाए, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था। पहला एक ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी, तो वो टीचर ना फुल मार्क देगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ए बी सी डी बना के इधर हाफ बनाओ, इधर हाफ बनाओ, इसको नाम दो स्लिप रिंग 1, स्प्लिट रिंग 2, और यहाँ पे नाम दो ब्रश 1 और ब्रश 2, और उसके बाद बैटरी और वो तो सेम ही लगी हुई है। ठीक है, स्विच। और नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा। आप दो डायग्राम बनाओगे ना, टीचर पागल हो जाएगा, बोलेगा कौन है यार ये होशियार बच्चा। पर वही गलत मत बनाना, गलत बना दिया तो पूरा पोपट हो जाएगी। अब इस बार डायग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2, ये हो जाएगा S1, B1 यही रहेगा, B2 यही रहेगा, और नीचे का डायग्राम भी सेम रहेगा। और यहाँ चेंज हो जाएगा, ये CD, ये BA। क्लिक करा है आपको? ऐसे दो डायग्राम बना के दिखा देंगे ना और उसको एक्सप्लेन करेंगे, सुपर हिट हो जाएगा। सो इफ यू सी, ये कॉइल में करंट, अब आपको मैं समझाता हूँ स्प्लिट रिंग्स क्यों यूज करते हैं। नाउ देयर इज वन मार्क क्वेश्चन आल्सो हियर। दिस स्प्लिट रिंग्स आर कॉल्ड एज कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इनको? कम्यूटेटर। क्यों? देखिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में करंट कहां से कहां जा रहा था, ए टू बी। सेकेंड हाफ में करंट कहां से कहां जा रहा था, बी टू ए। फर्स्ट हाफ में करंट कहां से कहां जा रहा था, सी टू डी। सेकेंड हाफ में करंट कहां, ये सी टू डी। सेकेंड हाफ में करंट कहां से कहां जा रहा था, सी टू डी। सॉरी, ये सी है, आई एम सो सॉरी, डी है ये। So D to A, D to C. So can you see the current in the coil changes its direction? So the current in the coil changes its direction. पहले था A to B, इधर था B to A, दूसरे में था C to D, इधर था D to C. So there is a change in current direction because of the commutators. तो ये इसकी वजह से इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। पर इसकी होने की वजह से हमको वो प्रॉपर एक कंटिन्यूअसली मोशन मिला। So this is just one extra one mark question. क्या चालू हो गया ये, यस क्लिक्ड, हाँ जोप। क्या रे तुम लोग अपना टाइम पास चलने लगते हो, रिक्स नहीं लेने का। आई डोंट नो व्हाट आर यू स्पीकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आ गया। पेज नंबर 230, कहाँ गया था मेरा बुक। अब ये इतनी लंबी कहानी यही दी है। द कॉइल AB विल गो डाउन, देन कॉइल CD विल गो अप बिकॉज ऑफ द लेफ्ट। सो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, टाइप मैग्नेट। सो इफ यू से डायग्राम तो ये अच्छे से बना देना। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होता है, पहला मैग्नेट्स, दूसरा हमारे पास है आर्मेचर कॉइल, तीसरा स्प्लिट रिंग्स। ये ध्यान रखो, दो रिंग टूट गई आधी आधी तो स्प्लिट रिंग्स। चौथा, लेबल डायग्राम समय ये सब ध्यान रखना, कार्बन ब्रशेस, कार्बन के दोनों ध्यान रखना, कार्बन ब्रशेस। पांचवा और क्या है यहाँ पे, एक्सेल, वो जो बीच में रॉड जा रही है जो गोल गोल घूमेगी। बाकी तो वही कनेक्टिंग वायर, बैटरी एंड की, कनेक्टिंग वायर, बैटरी एंड की, स्विच। स्विच की मतलब स्विच। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल। चलो बताओ, कौन बताएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। यस, व्हाट इज द प्रिंसिपल, बैटरी नहीं लिखा बेटा, बैटरी, बैटरी इज आल्सो देयर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force। ये प्रिंसिपल है, ध्यान रखना, गलती मत करना। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये नहीं है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम उसको डायरेक्शन समझाते हैं बस। प्रिंसिपल क्या है, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force and the direction of that force is given by Fleming's left hand rule। क्लियर? क्लियर? सब लोग बोलो जल्दी, क्लियर। कोई बोलता ही नहीं है यार, इतना टाइम लेते हैं सब। रोहन को क्लियर हुआ अभी, क्लियर अदर्स?
What is the principle of electric motor? Crystal clear. Okay, good. Sounds good. Now we are going towards the next step. What is electromagnetic induction? अब ये थोड़ा सा आपको लंबा पकाया है. अब इन्होंने क्या बोला, देखो आप हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 233. टाइप एवरीवन 233. किलर. ये 233 सब लोग लिखो. वो वाला इंडक्शन नहीं है ये. इंडक्शन हीटिंग वाला नहीं है, ये दूसरा इंडक्शन है. ये इंड्यूस्ड वाला इंडक्शन है. इंड्यूस्ड. आपने शायद चार्जेस के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था, द चार्ज गेट इंड्यूस्ड. वो आपको पढ़ाया था कंडक्शन इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो वाला है ये. आपको याद है 8th क्लास में आपने पढ़ा है हाउ डज लाइटनिंग हैपन. लाइटनिंग, बिजली कैसे कड़कती है. लाइटनिंग पे था क्लाउड्स रहते हैं. जनरली द एयर इज इंसुलेटर, बट फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द इंसुलेशन ब्रेक्स एंड देयर इज द passing of charge, and this gives rise to high sound and high क्या है वो लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज लाइटनिंग. तो इसमें इंड्यूस हो जाता है चार्ज, तो वो वाला इंडक्शन है ये. ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. में पहले सिंपल सी भाषा बोल देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे पास करंट है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरे को ताकत मिल रही है, फोर्स लग रही है. बराबर. करंट अगर मेरे पास है और मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे फोर्स मिल रही है. तो इन्होंने बोला हम उल्टा काम करें, तो अगर मैं ताकत लगाऊं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या मुझे करंट मिलेगा? समझ में आया लॉजिक? क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ताकत लगाऊं, कुछ ताकत वाला काम करूं, तो क्या मुझे करंट मिल जाएगा? तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है. यस, मिलेगा. कैसे मिलेगा वो आप देखेंगे. अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बताए. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए आपको, बहुत सारे. आप आ जाओ पेज नंबर 234 पे. सब लोग लिखिए 234. आज थोड़ा क्लास में लंबा लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हॉट है. आपको भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर इसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी. ठीक है. वैसे भी आईपीएल तो अभी टाइम लगने वाला है, 7:30 बजे चालू होगा. सो वी कैन कंटिन्यू. आज मैं भी मूड में हूँ, थोड़ा तबीयत भी अच्छी है मेरी. सो विल एक्सटेंड दिस क्लास. किसी को बहुत जल्दी है तो छोड़ सकता है, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना. बट आई आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू होल्ड ऑन. वेट करो, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा. सो नाउ 234 में आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है. मेरे पास एक सोलोनॉइड है. आपको पता है सोलोनॉइड क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया. सोलोनॉइड है और उसमें क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर. आपको मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है करंट. और मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दिख रहा है आपको बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ. ठीक है. अब फास्ट देखते रहते हैं, रिस्पॉन्ड करते रहो आप लोग मुझे फास्ट. अब वो बोल रहा है ये सोलोनॉइड खाली है, इसमें अभी तक करंट नहीं भेजा है मैंने. तो ये करंट नहीं भेजा है तो टेक्निकली ये सोलोनॉइड नहीं है, जस्ट अ कॉइल है. इट्स अ कॉइल, नॉट अ सोलोनॉइड, सॉरी. इट इज जस्ट अ कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड वी हैव अ बार मैग्नेट. अब इन्होंने क्या देखा, जब बार मैग्नेट मेरा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूर खड़ा है तो करंट की डायरेक्शन जीरो है. बीच में है ये एकदम जीरो, यहाँ रहता है, फिर इधर उधर डिविएट होता है तो मतलब डायरेक्ट करंट है. अब जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो सपोज ये इस डायरेक्शन में डिविएट हुआ, मतलब लेफ्ट. सपोज पहला वाला लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ, फिर एकदम पास में लेके आ गया यहाँ, पास में लाके इसको यहाँ पे रोक दिया मैंने. फिर जब वापस रोक दिया तो फिर से जीरो, फिर से जीरो हो गया. ठीक है. अब मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ. जब मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ तो इस बार ये इधर डिविएट हो रहा है, राइट, टुवर्ड्स राइट. और फिर जब मैं दूर में जाके इसको रोक दिया तो फिर से जीरो. तो उसने बोला ये क्या चक्कर है, क्यों, बता रहा हूँ ना, सुनो ना. उसने बोला ये क्या चक्कर है. तो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट, फिर इन्होंने उल्टा किया, इसको साउथ लिया, इसको नॉर्थ लिया, फिर से ऐसे आगे पीछे किया, तो उनका डायरेक्शन उगड़ उगड़ गुड़ गुड़ होने लगा. उसने बोला ठीक है चलो, ये इतना तो समझ में आया. अब उसने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, एक नॉर्थ साउथ का बार मैग्नेट फिक्स कर दिया और एक कॉइल ली, और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लंबे वायर से लिया. ना उसने अब कॉइल को आगे किया, ये आपकी बुक में नहीं दिया है. उसने अब कॉइल को आगे किया, मैग्नेट फिक्स, ये फिक्स पोजीशन पे है, और उसने कॉइल को आगे किया. तो जब कॉइल को आगे किया तो फिर से गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट हुआ एक तरफ. फिर जब कॉइल को रोक दिया एक पॉइंट पे आके, एकदम पास में आके रोक दिया, तो उसको लगा ज्यादा करंट बहेगा, तब वो जीरो हो गया. फिर जब कॉइल को पीछे किया तो फिर से दूसरी तरफ मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ गैल्वेनोमीटर,
और जब दूर में जाके रोक दिया तो फिर से ये 0 हो गया। अब इसने इसका डायरेक्शन भी बदला, साउथ नॉर्थ किया, तो सिर्फ क्या हुआ, फिर से पास में लेके आया, तो इस बार पहले इधर घुमा, दूसरी बार इधर घुमा। तो ऐसा उन्होंने बहुत बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक चीज समझ में आई। चलो पहले दूसरा एक्सपेरिमेंट में समझ लो, क्योंकि वो चीज समझा दी तो फिर वो खत्म ही हो जाएगा। उन्होंने एक और चीज की। चलो ठीक है, मैं पहले चीज समझा देता हूँ। उनको समझ में आया, वेन एवर, ध्यान से सुनिए लाइन। नाउ अगेन रिमेंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर आर समथिंग known in this world as discovery, and then there are something which are known as invention. So we are not talking of invention here. हम लोग इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे, कोई खोज नहीं की है, इन्होंने सिर्फ ढूंढ के निकाला है, डिस्कवर किया है। मतलब ये संसार में ये प्रिंसिपल पहले से था, बस मुझे मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? होता तो रोज ऐसे ही था, पर सिर्फ शोध, करेक्ट। सो रिमेंबर दिस, सो वेन एवर अ, नहीं क्या है, कंडक्टर इज, ध्यान से देखिए, जस्ट सी द चॉइस ऑफ द वर्ड्स। whenever a conductor is placed in a, very important word, changing, changing मैग्नेटिक फील्ड, यही है पूरा टॉपिक का क्रक्स, यही है। whenever a conductor is placed in a changing magnetic field, super important point, a current is induced, a current is induced in the coil, in the conductor। समझ में आया? जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, आप उसको ज्यादा कम, कम ज्यादा, ज्यादा कम, कम ज्यादा, ज्यादा कम, कम ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करो, कांस्टेंट मत होने दो। जब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बार को, सपोज ये मेरा कॉइल है और ये मेरा मैग्नेटिक बार है, मैं बार को दूर रखता था पर फिक्स पोजीशन कर देता था, तो इस बार से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर कांस्टेंट हो जाती थी, करंट बिकम जीरो। जब पास में लाता था तो चेंज होती थी, करंट विल डिफ्लेक्ट। जब पास में लाके चिपका के रोक देता था, एकदम पास में लाके रोक देता था, फिर से जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज। मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड पर चेंज नहीं है, इसको चेंज से मतलब है, इसको कांस्टेंट नहीं रहना है। समझ में आया? और जब पीछे ले जाता था तो वापस चेंज। क्लिक किया आपको? समझ में आया लॉजिक? ओके, सो वही हो रहा था इस डायग्राम में। क्लिक कर रहा है आपको? ये कॉइल थी, ये गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पे मैग्नेट था, ये सपोज नॉर्थ और साउथ। तो जब दूर था तो देर इज नो चेंज। सपोज इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको 10 मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रही होंगी, सपोज 10 लाइंस उसके ऊपर इंटरेक्ट कर रही होंगी। सो बिकॉज इट वाज कॉन्स्टेंटली 10 10 10 10, तो करंट क्या था? जीरो। फिर जब आप पास में लाने लगते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो हमारे हाथ है कितना भी हो, वो स्लो मोशन में देखेंगे तो वो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 15, 15 से 20, 25, 30, तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसमें करंट है। फिर जब आप एकदम पास में लाके यहाँ पे लाके मैग्नेट को रोक दिया, इधर पे लाके मैग्नेट को रोक दिया, अब शायद मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होंगी, 30 40 होंगी शायद, सपोज एग्जांपल 40 मैग्नेटिक फील्ड है, पर चेंज कुछ नहीं है ना, फिर से करंट जीरो। ही नीड्स चेंज, उसको जीवन में झन्नाहट चाहिए, कुछ रोमांच चाहिए, ऐसे उसको स्टेबिलिटी पसंद नहीं है। ही नीड्स चेंज, ही शी वॉट एवर इट इज, इट नीड्स चेंज, इसको चेंज चाहिए, चेंज नहीं है तो इसको मजा नहीं है लाइफ में। तो जब भी कांस्टेंट हो जाएगा इट, यस, सो इट नीड चेंज। जब भी कांस्टेंट हो जाएगा द करंट विल बी जीरो। नाउ व्हेन इट इज गोइंग बैक अगेन, तो सपोज ये 40 था तो 40 से 10 की तरफ जा रहा है, सो देयर विल बी सम चेंज, 40 30 25 20 15 10, तो वो चेंज की वजह से वापस करंट होता था, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती, तो एक बार इधर घूम रहा है तो एक बार उधर घूमेगा, पिछली बार इधर घूम रहा था इधर घूमेगा। अब दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के दो तरीके हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉइल को फिक्स रखो मैग्नेट को हिलाओ, या फिर दूसरा तरीका भी तो है, मैग्नेट को फिक्स रखो कॉइल को हिलाओ। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने वो किया। समझ में आया? क्लियर? यस क्लियर। कोई एक छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया हमको? क्लियर है ये? और छोड़ के कौन गया? समवन लेफ्ट।
because you were 8 before, now you are 7. कोमल गई है, हे भगवान। अच्छा, कौन कौन है? कोमल चली गई, ठीक है, मस्ट भी उसको कुछ होगा उधर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसी का देखो आप पेज नंबर 235 पे, मैं वहां पे रुक जाता हूँ, राइट हैंड रूल बाद में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं अभी पढ़ा सकता था बट आप लोग अभी, ठीक है, एक बच्चा चला गया, ठीक है, देखते हैं, पढ़ा देंगे, सिंपल है। सो अब आप आ जाओ पेज नंबर 235 पे। 235 में उन्होंने क्या किया? पेज नंबर 235 लिखो सब लोग, 235, लिखिए 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 फास्ट। ठीक है, 235 में आप देखिए उन्होंने क्या किया, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट ही चेंज करना है ना, बराबर है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है। तो वो बोल रहे हैं मैं इसको हिलाऊं, मैं उसको हिलाऊं, मैं इसको हिलाऊं, मैं उसको हिलाऊं, उसकी जगह मैं एक सोलोनॉइड लगाता हूं। अब उन्होंने सोलोनॉइड लगाया। सोलोनॉइड क्या होता है? कॉइल जिसमें करंट पास कर रहा हूं, बराबर, और इधर एक स्विच लगाया, और उसके पास अब एक कॉइल रखी जिसमें गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करेक्ट? यस। इफ आई पुट ऑन द स्विच तो सपोज इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड सपोज इसमें से इधर तक कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी सपोज, और मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा सिंपल वायर, ये सिंपल कॉइल बन जाएगी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? एब्सेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी हो जाएगी? जीरो। तो अगर मैं एक ऐसा काम करूँ, अब मुझे कुछ नहीं हिलाना, ना मैग्नेट हिलाना, ना कॉइल हिलानी, मैं सिर्फ स्विच पे बैठा हूँ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, तो इस कॉइल पे क्या होगा? 100 0, 100 0, 100 0, 100 0। सो इज इट चेंज और इज इट नो चेंज? इट इज डेफिनेटली अ चेंज। तो ये बार बार टिंग 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 अपोजिट डायरेक्शन में करंट चेंज करेगा कि नहीं करेगा? समझेगा? कर्ण का, कर्ण का कर्ण, समझे क्या? अब आदमी ने दिमाग लगाया कि साला चेंज ही चाहिए ना मेरे को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। उसने ये बोला, उसने ये तो बोला नहीं कि अरे मेहनत करो, हिलाओ, या इसको चेंज करो, या मैग्नेट को चेंज करो। उसने बोला दिमाग लगाते हैं ना, एक स्विच लगा दो, स्विच लगा के ऑन ऑफ ही तो करना है, सिर्फ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो फुल जीरो, फुल जीरो, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है फुल जीरो। दोनों को एक ही डिस्टेंस पे रखो, क्या प्रॉब्लम है? क्लिक किया आप लोग को? यस, नो? देखो भाई लोग, एक और कोई उड़ गया, कौन उड़ा अभी? समझे? समझ में आया? तो ये एक्सपेरिमेंट से उनको समझ में आया, तो वही उन्होंने लास्ट में बताया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर बाद में उसको फैराडे लॉ भी बोला गया, क्योंकि फैराडे, माइकल फैराडे ने भी इसके ऊपर बहुत शोध किया। तो फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों एक ही तरीके की चीज है, कि whenever a conductor is placed in a changing magnetic field, a current is induced in it, उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा इस एग्जांपल में, ये पहली वाली सोलोनॉइड को आप जीरो ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक करंट फ्लो पैदा हो रहा है। तो ये जो करंट पैदा हो रहा है, ये अपने आप से पैदा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इंड्यूस्ड है, ये इसके प्रभाव में पैदा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में पैदा हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये इसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, इसके प्रभाव में पैदा हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है फिर उसके लिए। बोलो, शुड आई कंटिन्यू? आप लोग तो 6:10 भी हुआ है, अभी 6:10 पे ही आप लोग का बैंड बज रहा है। शुड आई कंटिन्यू? मैं मूड में हूँ फुल पढ़ाने के, पढ़ाता हूँ। रोहन बोल रहा है करो, और कोई? काउंट मी इन। ओके गुड, थैंक यू रोहन। एनीवन एल्स? थक गए, पक गए? क्योंकि क्या है ना, हम लोग जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं ना, लाइक मेरे वीडियो में ये हाफ एन आवर का वीडियो है, 15-20 मिनट का वीडियो बस। तो वीडियो में सिंपल है, पर अभी डिस्कशन करने में ना बहुत टाइम लग रहा है। मुझे टेंशन ये है, आप लोग का सिलेबस स्कूल में फिर आगे निकल जाएगा, फिर एग्जाम्स की डेट आ जाएंगी, फिर आप गायब हो जाओगे। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्या कभी बाद में?
दिन में सिर्फ क्या 2 घंटे की क्लास हो रही है बीच में, 2 घंटे में होगा नहीं कुछ। ठीक है, संडे वनडे को पकड़ते हैं फिर, या फिर आप बताओ कौन सा दिन। ये संडे को तो आप लोग के मैच वैच होंगे जोरदार। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हम लोग समझ गए। सो वी आर टिल 235 तक हो गया। सो फेराडेज लॉ हो गए। फेराडे लॉ क्या है, इसी चीज को उसने एक, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, टाइटल यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं दिया एग्जैक्टली अलग से फेराडेज लॉ, वो प्रदीप में ही दिया है। तो माइकल फेराडे ने इसके ऊपर काम किया था, इसके लिए इसको फेराडेज लॉ भी बोलते हैं, सेम चीज है। तो इसमें आप अगर ये 235 के बीच का पैराग्राफ देखेंगे डायग्राम के ऊपर का, तो उसमें लिखा हुआ है coil 1 is called as primary coil, coil 2 is called as secondary coil. As the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. Thus the magnetic field lines around the secondary coil also changes. अगर आप फर्स्ट में ऑन ऑफ करोगे तो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। Hence the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil is causes the induced electric current in it. This process by which changing magnetic field in the conductor induces the current in another conductor is called as electromagnetic induction. तो अगर आप एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, उसकी वजह से दूसरा इंड्यूस हो जाता है करंट, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। सो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के बिना कुछ मत करना, मैं 10 बार बोल चुका है बात। तो राइट हैंड रूल और जनरेटर कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आप लोग पक गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलो बाय, टेक केयर। ओके रोहन, सो विल काउंट, विल डू इट टुमारो, बाकी लोग के तो पके हुए हैं। चलो ओके, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय, टाटा।